गांव के किनारे आम और नीम के पेड़ से घिरे एक छोटे से कच्चे मकान में रहता था लालू। लालू का गांव सबसे हंसमुख और थोड़ा शरारती लड़का था। उसका चेहरा गोल, आंखें चमकदार और होठों पर हमेशा एक शरारती मुस्कान रहती थी। इस बार उसके चेहरे पर मुस्कान से ज़्यादा लाली थी। कारण था उसकी लैला। अब आप सोच रहे होंगे कि लैला कौन है। दरअसल लैला कोई लड़की नहीं बल्कि लालू की प्यारी भैंस थी। काले रंग की चमकदार त्वचा, बड़ी बड़ी आंखें और गले में बड़ी पीतल की घंटी के साथ लैला पूरे गांव में मशहूर थी। लालू उसे ऐसे प्यार करता मानो वह उसकी सबसे करीबी दोस्त हो। हर सुबह लालू सबसे पहले लैला के पास जाता, उसे गुड़ खिलाता, सर पे हाथ फेरता और खेत में ले जाता। लैला भी लालू को पहचानती थी। जैसे ही वह पास आता वह अपनी पूंछ हिलाकर और हल्के भौं भौं जैसी आवाज़ निकालकर उसका स्वागत करती। एक दिन की बात है, गांव के मेले में ऐलान हुआ। लालू ने ठान लिया कि इस बार वह लैला को भी मेले में ले जाएगा। गांव वाले हंस पड़े, अरे लालू, भैंस मेले में क्या करेगी। लेकिन लालू ने उनकी बात अनसुनी कर दी। मेले वाले दिन लालू ने लैला को खूब सजाया। उसके सींगों पर रंग बिखेरे कपड़े बांधे, गले में नई घंटी पहनाई और पीठ पर फूलों की माला रख दी। जब लालू लैला के साथ मेले में पहुंचा तो लोगों ने देखने लगे, बच्चों ने तालियां बजाई, बूढ़े हंसने लगे और औरतें बोली, वाह क्या भैंस है। मेले में जानवरों की सुंदरता प्रतियोगिता थी। लालू ने सोचा क्यों न लैला को भाग लिलाया जाए। इससे लैला लाइन में खड़ कर दी। वहाँ ऊँट, घोड़े, बकरियाँ सब थे, लेकिन लैला अपनी मासूम आंखों सजी धजी अदाओं से सबसे अलग दिख रही थी। जब नतीजे आए तो उसकी हैरानी ठिकाना नहीं रहा। लैला पहला इनाम जीत लिया। इसका मिली एक बड़ी सी लाल कंबल और एक बोरी चारा। लालू खुशी से झूम उठा और लैला के गले में इनाम कंबल डाल दिया। गांव लौटते समय लोग कहते जा रहे थे कि लालू, तेरी लैला सच में हीरो है। लालू ने मुस्कुराकर जवाब दिया, लैला तो मेरी जान है, बस प्यार चाहिए, बाकी सब अपने आप हो जाता है। उस दिन से बाद लैला और लालू गांव की चर्चा हिस्सा बन गए। बच्चे स्कूल से लौटते लैला के पास खेलने जाते और बड़े लोग भी उसे प्यार से सहलाते। लालू समझ में आ गया कि इंसान या जानवर अलग से अपनाओ तो आपकी खुशी का कारण बन सकता है। इस तरह लालू और उसकी लैला की दोस्ती की मिसाल पूरे गांव में दी जाने लगी। गांव में बारिश का मौसम शुरू हो गया। चारों तरफ हरियाली छा गई और नाले बह रहे थे और खेतों में पानी भर चुका था। लालू अपनी भैंस लैला के साथ रोज तालाब के पास हरी हरी घास चराने जाता। लैला भी मस्ती में कभी पानी मारती, कभी अपने सींगों से लालू को हल्का सा धक्का देती। एक दिन सुबह सुबह लालू ने देखा लैला बहुत बेचैन है। वह बार बार आंगन के दरवाजे की ओर देख रही थी। लालू ने पूछा, क्या हुआ लैला, लेकिन जवाब में लैला ने बस की आवाज़ निकाली। लालू ने सोचा कि शायद लैला को बाहर घूमने का मन है, तो उसने तुरंत उसकी रस्सी खोल दी और दोनों खेत की ओर निकल पड़े। खेत के पास पहुंचते ही लालू को पता चला कि गांव में एक नई भैंस आई है, काली, मोटी, ताजी और बहुत सुंदर। गांव वाले उसे चंपा कह रहे थे। लैला की नज़र भी चंपा पर पड़ी। वह धीरे धीरे उसके पास पहुंची और सूंघने लगी। लालू समझ गया, अरे ये तो दोस्ती की शुरुआत है। लेकिन दोस्ती यहीं आसान नहीं थी। चंपा मालकिन रामप्यारी को लगा कि लालू अपनी लैला के जरिए उसकी भैंस को जीतना चाहता है। उसने हंसकर कहा, देखा लालू, चंपा बड़ी नखरे वाली है, हर किसी से दोस्ती नहीं करती। लालू बोला, अरे रामप्यारी दीदी, ये हमारी लैला भी कोई कम नहीं है, देख लेना, कल से ये दोनों पक्की सहेलियां बन जाएगी। अगले दिन लालू ने खास इंतजाम किया। उसने लैला को अच्छे से नहलाया, उसके गले में मीठे गुड़ के टुकड़े बांधे, उसे चंपा के पास ले गया। चंपा गुड़ की खुशबू पाई तो तुरंत पास आ गई। गुड़ खाते खाते दोनों भैंसों ने एक दूसरे को सूंघा, पूंछ हिलाई और फिर साथ साथ घास चरने लगी। अब तो हाल ये हो गया कि जहाँ लैला जाती वहाँ चंपा भी पीछे पीछे जाती। गांव में लोग कहते थे कि लालू की लैला, रामप्यारी की चंपा, दोनों तो सच्ची सहेलियां बन गई। एक शाम जब बारिश तेज हो रही थी, नाले का पानी बढ़ गया। चंपा का पैर फिसल कर कीचड़ में फंस गया। रामप्यारी घबरा कर मदद के लिए चिल्लाई। लालू दौड़कर पहुंचा, लेकिन लैला तो उसके भी तेज थी। वह सीधे नाले में कूदी और उसके शरीर से चंपा को धक्का देकर बाहर निकला दिया। इस बहादुरी के बाद लैला पूरे गांव की हीरो बन गई। रामप्यारी ने लालू से कहा, आज से लैला सिर्फ तुम्हारी नहीं, हमारी भी है। लालू मुस्कुराकर बोला, दोस्ती में तेरा मेरा नहीं होता, रामप्यारी दीदी, लैला और चंपा दोनों हमारी हैं।
उस दिन गांव में जब भी बारिश होती लोग कहते देखो फिर शुरू हो जाएगी लैला और चंपा की मस्ती। और लालू अपने मन में सोचता लैला सिर्फ भैंस नहीं मेरी सच्ची दोस्त है।